शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। बाबा कहते हैं पक्का बनना है, कच्चा नहीं बनना। कच्चे बनेंगे तो बाबा कहते हैं कच्चे फल को माया चिड़िया बहुत खाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर दृढ़ता धारण करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। माया बाबा कहते हैं दृढ़ता को चोरी कर लेती है, क्योंकि माया को चाबी बहुत पसंद है, चाबी से प्यार है। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव संकल्प इमर्ज करो कि हम पक्का व्यर्थ से दूर रहेंगे, दुआ देंगे और दुआ लेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बच्चे होलीएस्ट भी बनो और हाईएस्ट भी बनो। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की भी चाबी है। पवित्रता से ही तुम बच्चे पूज्यनीय बनते हो। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे ज्ञान सूर्य बन करके अनुभूति की किरणें चारों तरफ फैलाओ। ओम शांति। आज मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बन मस्तक से चारों ओर तेज प्रकाश फैला रही हूँ। मुझसे एक शक्तिशाली अनुभूति स्वयं मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ और चारों ओर फैला रही हूँ। 18/5/2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25/3/2005। टॉपिक है मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हैं, तो भविष्य में भी विश्व राज्य के अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं होते हुए भी, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है,
पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते और फिर मनाते। जलाने के बिना नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। उनका यादगार वह आग में जलाते और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मंगल मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मंगल मिलन मनाते हो। इसका यादगार ही मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन अगर बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख, अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना। सीखा है प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है और लेनी है प्रतिज्ञा। हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का पक्का, कच्चा नहीं होना, कच्चे नहीं बनना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो सबके पास चाबी है। माया चोरी तो नहीं कर लेती। सदैव संकल्प करते हुए संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं। इमर्ज करो कि मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ आप बच्चों को रिपीट करना है। बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल क्यों हो जाता, मुश्किल क्यों होता। सहज को भी मुश्किल कर लेते तो छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो। बाप दादा को उस समय पर बहुत रहम आता। क्या करें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है। एक तरफ तो कहते हो बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला मधुबन निवासी पांडव भवन ज्ञान सरोवर, और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। उनसे भी बाप दादा ने पूछा, बाप दादा कंबाइंड है। हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिमान कंबाइंड है
तो फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमज़ोर हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमज़ोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। शिव बाप परमधाम से आए क्यों है? किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं ना। तो अब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, तो अकेले क्यों बन जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की ना। अब क्या मेहनत के संस्कार खींचते हैं? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त करने वाली है। सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। क्या है पता है सौगात क्या है? तिरी पर बहिश्त लाया है। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं, तो बच्चों के लिए है ना। इसलिए बाप दादा को अच्छी मेहनत नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त मोहब्बत में मगन होना देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो नाम निशान समाप्त हो जाता। तो बाप दादा हाथ देख करके खुश हैं। ऐसी होली मनाएंगे ना। लेकिन बोले क्या कि नहीं, मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है। अगर मन से माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बार मिलन मनाने आए वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो पहली बार आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना। और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना। तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझ आत्मा को मुझे फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। वेलकम, भले पधारे। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते, रिलेशन में आए। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक तो स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल। दूसरा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो।
दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी छोटी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिम्मतहीन होकर जमा किए हुए खजानों को लकीर लगा देते तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। तो सेवा में विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, बेहद की सेवा, मेरेपन का अभाव हो, तब तीनों खाते जमा होंगे। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, दूसरों को मुस्कान की लहर आए, तपस्वी बनना है, ज्वालामुखी बन कोई न कोई अनुभूति करानी है। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनियों को, बाप समान बच्चों को याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। वरदान नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ। क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। ओम शांति।